नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस समय राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई है। जी हां, एकल पीठ के आदेश पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगाई है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टर्स की अपील पर यह सुनवाई हुई और डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी है। अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजी भी पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रही थी। भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का फैसला कानून सम्मत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के 18 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई थी। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए 202 पेज के आदेश में कहा था कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका भी थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा था। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने आरपीएससी को लेकर क्या कहा था, हम आपको वो बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने यह कहा था कि आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष की भी गड़बड़ी मानी गई थी। कोर्ट ने अपने 202 पेज के आदेश में कहा था कि इस भर्ती के पेपर लीक होने में आरपीएससी के चेयरमैन सहित 6 सदस्यों की सक्रिय भूमिका भी सामने आई थी और इससे साबित है कि घर के भेदियों ने ही लंका को ढहा दिया था। भर्ती की गोपनीयता तभी भंग हो गई थी जब आरपीएससी के पूर्व सदस्य ने हाथ लिखित पेपर प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया था। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोतीय के भी मामले में शामिल होने से इसकी गंभीरता बढ़ी थी। वहीं दूसरी बात कही गई, आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी पर सवाल उठे। क्षत्रिय ने न केवल रामूराम रायका को और उनके बेटे और बेटी के साक्षात्कारों से संबंधित भविष्य को कार्रवाई के बारे में निर्देश दिए थे, बल्कि खुद ने भी साक्षात्कार पैनल में सक्रिय तौर पर भाग लिया था। कोर्ट ने आरपीएससी के सदस्यों की गंभीर लिप्तता मानते हुए आदेश में कहा, रामूराम रायका ने बाबूलाल कटारा, संगीता आर्य, मंजू शर्मा और जसवंत राठी से अपने दोनों बच्चों के इंटरव्यू को लेकर बात की, जो सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। वहीं तीसरी बात कही गई, कटारा को इंटरव्यू पैनल में शामिल करना गंभीर अपराध। रायका अपने बच्चों को पास करने के लिए संजय श्रोतीय से मिला और शोभा रायका की फोटो कटाकर उसको दिखाया और ड्रेस भी बताई और शोभा रायका के इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा ही थे। बेटे देवेश रायका के इंटरव्यू पैनल में संजय श्रोतीय था। ऐसे में इस भर्ती की सूचिता नहीं रही है और इसको लेकर इसी स्टेज पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा, विवादित भर्ती प्रक्रिया के इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा को शामिल करना अपने आप में गंभीर अपराध है, जबकि उदयपुर में बाबूलाल कटारा के खिलाफ जांच चल रही थी। वहीं चौथी बात कही गई कोर्ट की तरफ से, प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही लीक हुआ पेपर। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी सदस्य ने पेपर प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया था। रामूराम रायका ने बाबूलाल कटारा को बताया था कि उसकी बेटी इंटरव्यू में कौन सी ड्रेस पहनकर आएगी जिससे वो उसे पहचान सके। इसी बात को लेकर ही कोर्ट ने, हालांकि सरकार की तरफ से कई बार कोर्ट में गए लेकिन ये मामला फंसता ही चला गया था, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार, सरकार ने जब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए कोर्ट में, तो सरकार ने कहा कि इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए। इसके बाद कई दौर की वार्ता कोर्ट में चली और कोर्ट ने आखिरी फैसला लिया था कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी परीक्षा होती है उसमें अगर ये परीक्षा लीक भी हुई है तो उसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी होते हैं जो परीक्षा को मेहनत से देते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और उसको पास करते हैं और जॉब करते हैं। जब ये भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट की तरफ से रद्द की गई तो उन तमाम परिवारों के घर में अंधेरा छा गया जिनके घरों के बच्चों ने कठिन परिश्रम की थी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और सर्विस करते, अच्छी सर्विस, अपने घर का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन भर्ती रद्द होने के बाद उन सब के चेहरे मायूस हो गए।
और जो चयनित अभ्यर्थी थे जिन्होंने कठिन परिश्रम की थी उन्होंने कोर्ट में अपील की और आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो डिवीज़न बेंच ने उस भर्ती परीक्षा जो हाई कोर्ट ने रद्द की थी उसको रोक लगा दी है। डिवीज़न कोर्ट का कहना है कि इस भर्ती को रोकना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अगर कुछ सही है, अगर कुछ गलत है तो कुछ सही भी है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आज जो डिवीज़न बेंच ने रोक लगाई है उन तमाम कठिन परिश्रम करने वाले परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी ज़रूर देखने को मिली है। वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही।